नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। क्या लोकतंत्र के मंदिर में अब इंसाफ की कलम खाकी के दबाव में चलेगी? क्या एक जज का सिर्फ इतना कसूर है कि उसने कानून के दायरे में रहकर बड़े पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की हिम्मत दिखाई? जी हां, संभल से आई इस खबर ने न केवल प्रशासनिक गलियारों में खलबली मचा दी है, बल्कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर भी एक गहरा सवालिया निशान लगा दिया है। ये कहानी है उस कड़क जज की जिसने संभल हिंसा मामले में पुलिसिया कार्यवाही पर सवाल उठाए और दोषी अफसरों पर एफआईआर का आदेश दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि न्याय की उस फाइल पर अभी स्याही सूखी भी नहीं थी कि उन जज साहब का तबादला रातों रात सुल्तानपुर कर दिया गया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि ये महज इत्तेफाक या सोची समझी बिसात। सवाल उठना लाजमी है कि आखिर क्यों? क्या पुलिस की साख को बचाने के लिए न्याय के पहरेदार को रास्ते से हटा दिया गया? क्या कड़े फैसले लेने वाले जजों के लिए तबादला ही एकमात्र इनाम बचा है? आज बात करेंगे संभल हिंसा के उस मोड़ की जहां न्याय की फाइल ट्रांसफर की भेंट चढ़ गई। कहानी शुरू होती है संभल के सीजीएम विभांशु सुधीर से। 18 सितंबर 2025 को कुर्सी संभालने वाले इस जज ने अपनी कलम की ताकत से पुलिस महकमे की नींद उड़ा दी थी। मामला था 24 नवंबर 2024 की संभल हिंसा का, जिसमें आलम नाम के एक युवक को गोली लगी थी। आलम के पिता यामीन ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। जज विभांशु सुधीर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एएसपी अनुज चौधरी और इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत 20 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का ऐतिहासिक आदेश दिया। कोर्ट ने पुलिस को साफ चेतावनी दी थी कि 7 दिन के भीतर रिपोर्ट पेश करें। वह डेडलाइन 22 जनवरी को खत्म होने वाली थी, लेकिन उससे ठीक 48 घंटे पहले यानी 20 जनवरी की रात को जज साहब का तबादला सुल्तानपुर कर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि 12 साल के करियर में यह उनका 15वां तबादला है। चर्चा यह भी है कि उन्हें डिमोशन देकर भेजा गया है। वहीं वकीलों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। कोर्ट परिसर सीजीएम साहब को वापस लाओ के नारों से गूंज उठा है। इस मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सीधे सरकार को घेरे में लिया। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा, सत्य स्थानांतरित नहीं होता, उसका स्थान अचल है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हनन लोकतंत्र का हनन है। वहीं संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के तेवर भी कम नहीं है। उन्होंने खुलेआम कहा था कि वे एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे और आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। पुलिस का तर्क है कि न्यायिक जांच पहले ही हो चुकी है, तो फिर एफआईआर क्यों? आपको याद दिला दें कि ये पूरा बवाल 19 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के सर्वे आदेश के बाद शुरू हुआ था। सर्वे के दौरान हिंसा भड़की, फायरिंग हुई और 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने सांसद जियाउर रहमान बर्क समेत सैकड़ों पर केस दर्ज किया। इसी दौरान आलम को गोली लगी थी। पुलिस का दावा है कि आलम वांटेड अपराधी था, जबकि परिवार का कहना है कि वह बेकरी का सामान बेचने निकला था। फिलहाल संभल में अब नए सीजीएम आदित्य सिंह ने कार्यभार संभाल लिया है, लेकिन जनता के मन में एक ही टीस है कि क्या इंसाफ की फाइल अब सुल्तानपुर की धूल फाकेगी या संभल की गलियों में दफन हो जाएगी? जब रक्षक ही भक्षक होने का दाग लगे और अदालत की कलम को तबादले से रोकने की कोशिश हो, तो भरोसा किस पर किया जाए? क्या न्याय का ये ट्रांसफर लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी नहीं है? फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।